So hello guys, my name is Chinmay and in this video we are going to see that how we can print prime numbers till n. So आपने अगर इस प्राइम नंबर की सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज उसे देख लीजिए एंड उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करिए ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एक नंबर हम एन में स्टोर कर लेंगे, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 10। ठीक है, तो हमारा एन क्या बन जाएगा यहाँ पर 10, है ना। हमने एन को एन में एक नंबर स्टोर कर दिया। अब हम नेस्टेड लूप का यूज करेंगे, है ना, यानी कि एक लूप के अंदर हम दूसरे लूप का यूज करेंगे। एंड ये जो अंदर वाला लूप आप देख रहे हैं, अ, ये वाला जो लूप है वो हमने पिछली वीडियो में भी यूज किया था। वो सेम लूप हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ना। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो आपको इसके बारे में बिल्कुल पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम आई को जीरो नहीं सेट कर देंगे, यहाँ पर गलती से मैंने जीरो लिखा है। हम आई को 3 सेट करेंगे, है ना। तो आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। एंड वो कहाँ तक जाएगा, आई आई इज इक्वल टू 3 टू आई इज इक्वल टू एन माइनस वन, यानी कि 9 तक। तो अब आई की वैल्यू 3 से लेके 9 तक इटरेट होगी एंड उसके अंदर वाला जो लूप है वो चलेगा जे इज इक्वल टू, ठीक है, जे इज इक्वल टू 2 से लेकर जे इज इक्वल टू आई माइनस वन, यानी कि आई हमारा यहाँ पर 9 है तो जे बन जाएगा 8। तो जे 2 से लेके 8 तक इटरेट होगा एंड जो हमारा आई है वो 3 से लेकर n माइनस वन तक, यानी कि इस केस में 9 तक चलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो, सबसे पहले हमारा i था 3 और हम i को j से डिवाइड कर रहे हैं ना। यहाँ पर n नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर i है। तो हम i को j से डिवाइड करके उसके रिमाइंडर चेक कर रहे हैं कि क्या वो जीरो है, और अगर उसका रिमाइंडर जीरो है तो हम उस लूप को ब्रेक कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि वो प्राइम नंबर नहीं है, तो हम कुछ भी यहाँ पर नहीं कर रहे होंगे। और अगर वो रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता तो हम अगला वाला नंबर ले लेंगे। तो आई हमारा 3 है, जे 2 है, और आई मॉड जे जीरो यहाँ पर नहीं होगा। हम अगले स्टेप में जाएंगे एंड अब जे की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये जो कंडीशन है वो ब्रेक हो जाएगी हमारी, है ना। जे इज इक्वल टू आई माइनस वन, तो ये लूप जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। पहला वाला जो लूप है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एंड फिर हम क्या करेंगे, अगर j इज इक्वल टू आई देन प्रिंट आई। ठीक है, हम आई को प्रिंट करेंगे। कब करेंगे, जब j इक्वल टू आई है तब। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, देखो, अगर मैंने सिर्फ लिखा प्रिंट आई तो मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि मैं इस ब्रेक की वजह से लूप के बाहर आया हूँ या फिर लूप पूरा खत्म होने के बाद बाहर आया हूँ, है ना। अगर लूप पूरा खत्म होने के बाद मैं बाहर आ गया हूँ तो ही मेरा नंबर प्राइम है। अगर ब्रेक की वजह से बाहर आ गया हूँ तो मेरा नंबर प्राइम नहीं है। तो देखो, जैसे ही जे की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, और वो सपोज हमारा आई है लेट्स से 5 और जे की वैल्यू अब है 4, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी और जे की वैल्यू बन जाएगी 5। अब हम क्या कंडीशन लिखेंगे कि क्या जे इज लेस देन आई, है ना। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जब जे 5 है एंड आई 5 है, नहीं हो रही। लेकिन जे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ तो जाएगी, है ना। फॉर लूप में क्या होता है, सबसे पहले इंक्रीमेंट होता है एंड देन कंडीशन चेक होती है। तो इसीलिए जब पूरा लूप खत्म हो जाएगा तब जे की वैल्यू आई के बराबर हो जाएगी और तभी हम आई को प्रिंट कर रहे होंगे। तो ये एक लूप हो गया। हम फिर से आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो आई हमारा था 3, फिर वो बन जाएगा 4। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे टिल n माइनस वन,
एंड वैसे ही आई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी एंड जे की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी एंड जो भी हमारे प्राइम नंबर से वो यहाँ पर प्रिंट होते रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अगर नहीं आया है तो आप इसके पार्ट 1 को प्लीज देख लीजिए। तो चलिए अब VS कोड में एंड इसे अब कोड करके देख लेते हैं। तो गाइज अब हम आ चुके हैं यहाँ पर हमारे VS कोड में। मैं फटाफट से यहाँ पर एक इंटीजर n बना लेता हूँ एंड मैं उसमें एक नंबर यूजर से इनपुट ले लूंगा। अब मैं इंट i एंड इंट j को यहाँ पर डिक्लेयर करूंगा। उसके बाद एक फॉर लूप में मैं i को सेट कर दूंगा 3 से एंड i इज लेस देन n, है ना, एंड i प्लस प्लस। और मैं इस चीज को i इज लेस देन n को मैं i इज लेस देन इक्वल टू n माइनस वन भी लिख सकता हूँ, है ना, जैसे कि हमने एल्गोरिथम में लिखा था। तो इन दोनों चीजों का मतलब सेम ही होता है। एंड उसके बाद हम अंदर और एक फॉर लूप लिखेंगे जो कि होगा j इज इक्वल टू 2 से लेकर हम चालू कर देंगे एंड वो जाएगा i तक, j इज लेस देन i एंड हम j को कर देंगे इंक्रीमेंट। ठीक है, अब हम अंदर यहाँ पर चेक कर रहे होंगे कि क्या i मॉड j इज इक्वल टू 0, और अगर ये हो जाता है तो हम लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद ये वाला फॉर लूप खत्म होने के बाद हम एक कंडीशन लिखेंगे कि इफ j इज इक्वल टू i देन प्रिंट कर दो i को, है ना, क्योंकि i हमारा जो होगा वो प्राइम नंबर हो चुका होगा क्योंकि वो इस लूप में से कभी भी बाहर नहीं आया है ना। अब इसमें एक दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है कि अगर मैं n में 2 एंटर करूंगा तो वो प्रिंट नहीं होगा। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि इफ n इज इक्वल टू 2 देन क्या करो, 2 को प्रिंट कर दो, है ना। अब यहाँ पर और एक दिक्कत है कि अगर n हमारा 3 है या 4 है या फिर 10 है तो वो 2 को प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं कंडीशन चेंज करके मैं कर देता हूँ कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। अब सही लग रहा है। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, और शायद से आपको दिख नहीं रहा होगा। एक सेकेंड, हाँ, अब सही लग रहा है। तो चलो मैं यहाँ पर कुछ एंटर करता हूँ, लेट से 10। तो हमें यहाँ पर इनपुट सॉरी आउटपुट मिल रहा है 2। और ऐसा क्यों हो रहा है, चलो देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है देखो, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो सी आउट करो 2 को एंड फिर वो इस लूप के अंदर जा नहीं रहा है। ओके, सो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ एक बार। यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा था, है ना, इंट आई करके। तो अगर मैंने ऊपर आई को डिक्लेयर कर दिया है तो फिर से उसे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी वजह से वो कंफ्यूज हो रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना। तो अब सब सही है, लेट्स रन। और शायद से आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ, अब सही है। यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ 10 एंड हमारा आउटपुट आ जाएगा 2357, जो कि प्राइम नंबर से। और अगर मैं कोई बड़ा नंबर दे देता हूँ, लेट्स से 100, तो 2 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम नंबर से वो हमारे प्रिंट हो गए हैं। तो
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, बाय बाय।